अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका नाम है अलार्मिंग इंडिफरेंस। अब ये जो एडिटोरियल है ये किस चीज़ के बारे में, देखो ये तो अगर हम टाइटल को ही रीड करें ना तो हमें सारी समझ आ जाएगी ये एडिटोरियल किस चीज़ के बारे में। सबसे पहले देखो ये एडजेक्टिव अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब क्या है? देखो अलार्मिंग का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि डिस्टर्ब कर देने वाली हो, जो कि कंसर्निंग हो, मतलब जो हमें बता रही है कि जो हमें किसी चीज़ के बारे में वार्न कर रही है, जो हमें कह रही है कि फ़लाँ चीज़ जो है वो फ़िक्र का सबब है। अब वो कौन सी चीज़ है? उसने कहा ये इनडिफरेंस। देखो इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है? आपको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप ये समझ लें लैक ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं इनडिफरेंस। अब देखो ये जो चीज़ है ना पूरी की पूरी फ्रेज़ के अलार्मिंग इनडिफरेंस है, इसको देख के मुझे लग रहा है कि या तो ये किसी पर्सन के लिए बोला गया है या किसी कंट्री के लिए बोला गया है। अब ऑफ कोर्स ये सारा एडिटोरियल जो है ये कंट्रीज़ को डिस्कस कर रहा है, ये पाकिस्तान की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है और इसके अलावा ये यूएस की बात कर रहा है। और ये जो सारी फेज़ है ये किसके लिए आई है? ये यूएस के लिए आई है। तो इसका मतलब है कि कोई ये जो यूएस है उसका जो इनडिफरेंस होना है, जो इसका आप ये समझ लें बेहिस होना है, ये वाली जो चीज़ है ये अलार्मिंग है, ये किसी चीज़ को वार्न कर रही है। अब वो स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि हम इस क्लास में क्या करते हैं, तो मैं सबको एक दफ़ा बता दूं, हम इस क्लास में न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को सीखते हैं। हम एक एक सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं, उसको समझते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं, इसके अलावा हम वोकैब लर्न करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे नॉलेज में तो इजाफा होता ही है, इसके साथ साथ हमें पता चलता है कि डिफ़िकल्ट इंग्लिश को पढ़ना कैसे है। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब कह रहा है इसमें यूएस वाइस प्रेसिडेंट, कहता है यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, अच्छा कौन है? कहता है जेडी वेंसिस कमेंट्स। कहता इनके जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स का मतलब क्या है? इनका जो बयान है, इनका जो कहना है। अच्छा क्या? दैट ये कि अ पॉसिबल वॉर, एक ऐसी वॉर जो कि पॉसिबल है, मतलब जो कि हो सकती है, जो कि मुमकिन है। कहता बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, किसके दरमियान में? कहता पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। कहता वुड बी नन ऑफ आवर बिजनेस, कहता वो है नन ऑफ आवर बिजनेस। देखो नन ऑफ बिजनेस का मतलब यही होता है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। कहता अब ये जो चीज़ है ना, ये इसका जो कमेंट है, कहता ये वाला जो आगे इसने एक्सप्लेन किया है, कहता इज़ एन अलार्मिंग इंडिकेशन। कहता ये सारी जो चीज़ है ये अलार्मिंग इंडिकेशन है। देखो अलार्मिंग का मतलब क्या है? अलार्मिंग का मतलब है ये चीज़ हमें किसी चीज़ को वार्न कर रही है, वो एक खौफ पैदा कर रही है, वो एक हमें बता रही है कि ये वाली जो चीज़ है ये परेशानी वाली चीज़ है। अच्छा कौन सी चीज़? कहता इंडिकेशन। कहता ये वाली जो इसका कमेंट है ये अलार्मिंग इंडिकेशन है। इंडिकेशन का मतलब होता है निशानी या इशारा। अच्छा कहता किस चीज़ का? कहता ऑफ द इनडिफरेंस, इस इनडिफरेंस का क्या मतलब? बेपरवाही। द ग्लोबल सुपर पावर हार्बर्स टूवर्ड्स दिस रीजन, कहता है ये वो इनडिफरेंस है जो कि ग्लोबल सुपर पावर जो है वो हार्बर करती है, अपने दिलों में रखती है। टूवर्ड्स दिस रीजन मतलब इस रीजन की तरफ, मतलब साउथ एशिया की बात कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया वगैरह की बात कर रहा है। तो अब इसको जोड़ो तो वो यही बात कर रहा है कि जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंसी है ना, उन्होंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया अगर वॉर पे जाते हैं या इनके दरमियान में कुछ ऐसा होता है तो ये अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है। कहता ये वाली जो इसकी बात है, ये जो इसका कमेंट है ना कि यूएस को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो इस चीज़ की केयर नहीं करता कि जो मर्ज़ी हो इस हिस्से में, तो कहता है ये वाली जो चीज़ है ये एक डेंजरस साइन है, ये एक अलार्मिंग इंडिकेशन है। अच्छा अब एक चीज़ देखो,
इसने यहाँ पे यूज़ किया वर्ड हार्बर। देखो हार्बर वर्ड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़पेपर में बहुत यूज़ होता है। हार्बर का मतलब होता है किसी चीज़ को होल्ड करना, किसी चीज़ को छुपाना, दिल में रखना। देखो इसको ना ज़रा तवज्जो से पढ़ लो, क्योंकि इसके ऊपर मैंने क्विज़ में एक क्वेश्चन रखा है, ठीक है। इस वीडियो के एंड पे आपको क्विज़ भी मिलेगा, तो इस क्लास को अच्छे से अटेंड करो। देखो हार्बर जो होता है ना ये इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को छुपाने के लिए, किसी चीज़ को दिल में रखने के लिए, या आप ये समझ लो फॉर एग्जांपल कि आपको किसी पर्सन के खिलाफ जो है ना, किसी पर्सन को लेकर आपके दिल में गुस्सा है, ठीक है। वो गुस्सा जो है ना वो आप उस गुस्से को पाल रहे हो, ठीक है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, तो आप क्या कर रहे हो, आप इस फीलिंग को, इस गुस्से को अपने अंदर हार्बर कर रहे हो, ठीक है। अब देखो ये जो हार्बर वर्ड है ना हम किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखो हम ऐसी फीलिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे एंगर हो गया, लव हो गया, नफ़रत हो गई, शक हो गया, या बदगुमानी हो गई। इसके अलावा कोई राज भी हो सकता है, आप उसको भी हार्बर कर सकते हो, मतलब किसी चीज़ को अपने दिल में रखना। और ये जो चीज़ आपको सारी नज़र आ रही है ये जो है ये सब्जेक्ट है, और इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है, ठीक है। इसके जो कमेंट्स थे वो अलार्मिंग इंडिकेशन थे। ये जो वर्ब लगी हुई है ना ये मेन वर्ब है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। अब यहाँ पे इस क्लॉज के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, वो सिर्फ ये बता रहा है कि इसके कमेंट्स जो हैं वो ये हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना ये वाली चीज़, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो वॉर है और वॉर को आगे प्रपोजिशन के ज़रिए इसने एक्सप्लेन किया, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है वुड बी, मतलब ये जो वॉर है वुड बी नन ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। वुड बी क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये कमेंट उसने पास्ट में दिया था, ठीक है। उसने तब ये कहा था कि ये जो चीज़ है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तो अब वो प्रेजेंट में कह रहा है कि ये जो उसने बात कही थी ना ये अलार्मिंग इंडिकेशन है। उसके बाद ये जो चीज़ है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो, कहता बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, कहता है ये जो चीज़ है ना, ये जो इसके कमेंट्स थे, ये जो इसका बयान था, कहता है ये रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है दिखाना, इंडिकेट करना, शो करना, रिप्रेजेंट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, नुमाया करना। अच्छा किसको, द कोल्ड हार्ड ट्रूथ, एक ऐसी सच्चाई को, एक ऐसी हकीकत को, मतलब जो बहुत ही आप ये समझ लो कड़वी है, जो बहुत ही सख्त सच्चाई है, तो वो ये बता रहा है। अब कौन सी है, अब ये कॉलन साइन लग गया, कहता दैट ये कि इन अ वर्ल्ड, कहता वो वाला वर्ड, कहता जो कि रिवन है। रिवन का मतलब क्या, इसका मतलब है जो कि स्प्लिट है, जो कि डिवाइडेड है, जो कि अलहदा है। किससे, कहता बाय कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से। कॉन्फ्लिक्ट किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं मसले को, झगड़े को, टेंशन को। कहता टेंशंस, इन टेंशन से, टेंशंस का मतलब क्या होता है, तनाव, प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स। कहता इन साउथ एशिया, इस साउथ एशिया में, मतलब इस रीजन में, कहता आर नॉट वेरी हाई ऑन द ग्लोबल प्रायोरिटी लिस्ट। कहता अब ये वाली जो चीज़ है ना ये कड़वी सच्चाई है। कौन सी सच्चाई, कहता ये जो वर्ल्ड है ना जो कि 2 टुकड़ों में है, कहता जो कि स्प्लिट हुआ हुआ है, जो कि डिवाइडेड हुआ हुआ है कॉन्फ्लिक्ट से, टेंशन से, साउथ एशिया में। कहता ये वाली जो चीज़ है ना ये ग्लोबल प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर भी नहीं है, मतलब ये जो चीज़ है ये उनकी तरजीह भी नहीं है, ये उनकी बिग प्रायोरिटी ही नहीं है। अच्छा अब ये इसका सब्जेक्ट था, ये इसकी वर्ब थी, ठीक है। ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। इस तरह से ये वाला सेंटेंस बना हुआ है। अब आगे देखो, कहता दिस इज, ये है, कहता डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है इस चीज़ के बावजूद या फिर भी। कहता द फैक्ट, हकीकत, दैट ये कि आर्स इज़ अ न्यूक्लियर नेबरहुड, कि हमारा जो हमसाया है वो न्यूक्लियर नेबरहुड है, मतलब ऐसा हमसाया है।
कहता एंड द डेंजर, कहता और ये जो डेंजर है, ये जो खतरा है किसका, कहता ऑफ हॉस्टिलिटीज़, हॉस्टिलिटीज़ का मतलब जंग का, दुश्मनी का, कॉन्फ्लिक्ट का, हॉस्टिलिटी का। कहता स्पायरलिंग इनटू, कहता ये स्पायरल कर रहा है, ये तेज़ी से बढ़ रहा है, ये फैल रहा है। अच्छा किस में, कहता अ न्यूक्लियर एक्सचेंज, इस चीज़ में मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दोनों जो नेबरहुड हैं वो न्यूक्लियर एक्सचेंज करेंगे, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। कहता इज़ वेरी रियल, कहता ये जो चीज़ है ये बहुत रियल है, मतलब ये जो चीज़ है आप ये समझ लो कि ये पॉसिबल है। तो अब इसको जोड़ते हैं। तो देखो वो कह रहा है कि इस हकीकत के बावजूद कि हमारा जो हमसाया है, जो हमसाया मुल्क है, कहता वो न्यूक्लियर है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और कहता ये जो खतरा है दुश्मनियों का, कहता जो कि बहुत तेज़ी से इस चीज़ में बदल रहे हैं, इस चीज़ में फैल रहे हैं, कहता ये बहुत ही रियल है, ये वो सच है जो हो सकता है। अच्छा अब एक चीज़ देखो कि इसने यहाँ पे यूज़ की एक फ्रेज स्पाइरल इनटू। देखो स्पाइरल इनटू का मतलब क्या होता है, देखो स्पाइरल क्या होता है, एक ये ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, जो आपने देखी है ना, जो इस तरह से तेज़ी से बढ़ती जाती है, ठीक है। इसलिए वो कह रहा है कि ये जो दुश्मनियाँ हैं, ये जो हॉस्टिलिटीज़ हैं, कहता है ये स्पाइरल इनटू हो रही हैं न्यूक्लियर एक्सचेंज में, मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे ये न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं या करेंगे। और ये जो चीज़ वेरी रियल लिखा है ना इसने, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है, ये जो मैंने अभी बताई है, ये हो सकती है, ये सच साबित हो सकती है, वो ये बता रहे हैं। कह रहा है मिस्टर वैंसे, कहता वाइल का मतलब क्या है, मतलब जब वो ये काम कर रहे थे, कहता टॉकिंग टू फॉक्स न्यूज़, कि जब वो बात कर रहे थे फॉक्स न्यूज़ से, सैड उन्होंने कहा, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, दैट ये कि दो अगरचे द यूएस वांटेड द पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ टू डी एस्केलेट, कहता अगरचे जो यूएस है वो चाहता है कि जो पाकिस्तान इंडिया का जो स्टैंड ऑफ है वो डी एस्केलेट हो जाए, वो कम हो जाए। कहता वी कांट कंट्रोल दीज कंट्रीज, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर सकते इन कंट्रीज़ को, एंड दैट ये कि वॉर बिटवीन द टू साउथ एशियन स्टेट्स वॉज नॉट अमेरिकाज बिजनेस, और ये कि ये जो वॉर है, ये जो जंग है दो साउथ एशियन स्टेट्स के दरमियान में, मतलब इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा है, कहता वॉज नॉट अमेरिकाज बिजनेस, मतलब ये अमेरिका का मसला नहीं है, तो वो ये बात सामने रख रहा है। तो देखो अब ये जो सेंटेंस बना है ना, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है, देखो इसने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने भी क्या कहा था कि उसका कमेंट जब बताया तो उसने पास्ट टेंस को ही यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे इसने प्रेजेंट यूज़ किया, इसने कुडंट यूज़ नहीं किया। देखो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में है, तो इन्वर्टेड कॉमास में उसने जिस वक्त की जिस टेंस में बात कही थी ना, वो उसी टेंस में लिखी जाएगी, इसलिए यहाँ पे कांट आया है, ठीक है। और इसके बाद इसलिए नेक्स्ट जो है ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पे वॉज यूज़ किया। देखो हम अक्सर ऐसी फ्रेजेस यूज़ करते हैं ना कि नॉट माई बिजनेस, कि ये जो फलां चीज़ है इट्स नॉट माई बिजनेस, तो इसका मतलब है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इस फ्रेज का ये मतलब होता है, और यही फ्रेज इसने यहाँ यूज़ की है। अब आगे कह रहा है, कहता देयरफॉर, इसलिए दोस्त, कहता वो लोग एक्सपेक्टिंग, जो कि उम्मीद लगाए हुए हैं, जो ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनको उम्मीद है कि द यूएस जो है टू जंप इन, वो जंप इन करेगा। जंप इन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है मदद के लिए दरमियान में आना। कहता अगर तो वो लोग जो हैं उनको ऐसा फील हो रहा है कि यूएस जो है वो मदद के लिए आएगा दरमियान में, कहता एंड डाउज द फ्लेम्स, और डाउज द फ्लेम्स करेगा मतलब टेंशन को कम करेगा या फाइट को रोकेगा। कहता शुड रियलाइज, कहता उनको इस चीज़ को रियलाइज करना चाहिए, समझना चाहिए, दैट ये कि वाशिंगटन इज़ नॉट ओवरली कंसर्न, कि वाशिंगटन जो है वो बिल्कुल भी वरिड नहीं है विद ट्रबल, उस मुसीबत से जो कि कहाँ है, इन द सब कॉन्टिनेंट, इस सब कॉन्टिनेंट में, मतलब साउथ एशिया की बात कर रहा है जिसमें पाकिस्तान इंडिया भी शामिल है। तो वो ये बात करके इसने इस गलत फहमी को ना क्लियर किया।
देखो अब ये जो सेंटेंस बना हुआ है ना, ये जो एक्सपेक्टिंग नजर आ रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। ये किसके लिए आई है? इस दोस्त के लिए आई है। वो बता रहा है कि वो वाले दोस्त, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो जंप इन का मतलब क्या होता है? दरमियान में आना, स्टेप इन करना, ताकि आप हेल्प कर सको, या आप ये समझ लो मदद कर सको। और डाउस द फ्लेम्स का मतलब क्या होता है? देखो डाउस का मतलब होता है किसी फाइट को स्टॉप करना, और यहाँ वैसे इसका मीनिंग देखो तो इसका मतलब होता है आग बुझाना या सिचुएशन को ठंडा करना। ठीक है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब लगी हुई है। फिर यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, उसने सिर्फ ये बताया है कि जो वाशिंगटन है वो कंसर्न नहीं है। कंसर्न का मतलब है वरीड नहीं है, उसको इससे कोई फिक्र नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है। कहता मोर और मजीद, वाइल कहता मतलब जब बात कर रहे थे, किससे? कहता टॉकिंग, बात कर रहे थे टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से ऑन थर्सडे वाले दिन, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। कहता ये जो थे इन्होंने एम्फसाइज किया, मतलब उन्होंने जोर दिया, स्ट्रेस दिया, या इसके लिए आप एक वर्ब यूज कर सकते हो, हाईलाइट किया। ठीक है, या आप कह सकते हो अंडरस्कोर किया। अच्छा, किस चीज पे जोर दिया? द नीड, एक जरूरत पे। अच्छा, किसके लिए? कहता फॉर इस्लामाबाद, पाकिस्तान के लिए, एंड न्यू दिल्ली, इंडिया के लिए। टू हैव, कि वो रखें किस चीज को? डायरेक्ट डायलॉग, मतलब बातचीत को, मतलब सीधा सीधा वो एक दूसरे के साथ बातचीत करें। किस लिए? कहता टू डिफ्यूज द क्राइसिस, के वो क्राइसिस को डिफ्यूज कर सकें, मतलब टेंशन को कम कर सकें। अगेन कहता फिर दोबारा, पॉइंटिंग टू द फैक्ट, पॉइंट करते हुए, मतलब इशारा करते हुए या दिखाते हुए या फिर से जोर देते हुए, द फैक्ट, उस हकीकत पे, दैट ये कि अमेरिका वॉज अनलाइकली टू एंटर द फ्रे, कि जो अमेरिका है वो मुमकिन नहीं है कि वो एंटर होगा इस फाइट में, इस कॉन्फ्लिक्ट में, एंड सेव द डे, या आप ये समझ लो कि वो मुश्किल वक्त में मदद करेगा या इस मसले को हल करेगा। अच्छा देखो, अब इसने एक फ्रेज यूज की है, सेव द डे। सेव द डे का मतलब क्या होता है? देखो सेव द डे का मतलब होता है मुश्किल वक्त में मदद करना, या आप ये समझ लो किसी को रेस्क्यू करना, किसी को बचाना, मुश्किल से निकालना। ठीक है, और फ्रे का मतलब क्या होता है? देखो फ्रे का मतलब होता है, आप ये समझ लो कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, तकरार, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट। अब आगे देखो, कहता इट मस्ट ऑल्सो बी रिमेंबर्ड, के कहता इसको याद रखना चाहिए। अच्छा किसको? दैट ये कि इन साउथ एशिया में द यूएस हैज़ हैड, के यूएस जो है वो रखता आया है, मतलब पहले से भी था और अब तक भी है। क्या कहता? अ प्रोनाउंस्ड बाइस टूवर्ड्स इंडिया। देखो प्रोनाउंस्ड बाइस का मतलब क्या है? इसका मतलब है उसका जो झुकाव है, उसका जो आप ये समझ लो कि उसकी जो फेवरेटिज्म है वो किस तरफ है? वो इंडिया की तरफ है। कहता एज, जैसा कि द लेटर इज पार्ट ऑफ द यूएस लेड क्वाड एंटी चाइना अलायंस, के ये जो बाद वाला है, मतलब दो कंट्रीज को इसने मेंशन किया है, एक यूएस है और एक इंडिया है। तो कह रहा है कि ये जो बाद वाली कंट्री है ना, ये पार्ट है, ये हिस्सा है कि इसका यूएस लेड क्वाड का। देखो क्वाड का मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 कंट्रीज के ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, उसमें कौन है? उसमें यूएस है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। और एंटी चाइना अलायंस से क्या मुराद है? देखो अलायंस का मतलब होता है इत्तेहाद, मतलब पार्टनरशिप, यूनियन, और ये किन के खिलाफ है? एंटी चाइना है, मतलब चाइना के खिलाफ ये ग्रुप जो है ये तैयार किया गया है और ये इसका पार्ट है। तो इसलिए जो अमेरिका है उसका झुकाव जो है वो किसकी तरफ है? इंडिया की तरफ है। प्रोनाउंस्ड का मतलब क्या होता है? देखो प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है बिल्कुल नुमाया, वाजिया, नोटिसेबल, क्लियर। और बाइस का मतलब क्या होता है? बाइस का मतलब होता है आपकी प्रेफरेंस, मतलब आपकी तरजीह, आपका झुकाव, आपकी तरफदारी। और वो किस तरफ है? वो टूवर्ड्स प्रपोजिशन के जरिए इसने बताया है।
और बाकी ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ देखो, ये जो यूएस है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे इसने यूज़ किया हैज़ हैड। देखो हैज़ हैड क्या चीज़ है, देखो हैज़ जो है ना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हैड है ना ये V3 का काम कर रहा है। देखो जैसे बी की फॉर्म्स होती हैं, डू की फॉर्म्स होती हैं, हैव की फॉर्म्स होती हैं, इसकी जो हैव की जो V1 होती है वो क्या होती है, वो हैज़ होती है, हैव होती है, ठीक है। और जो इसकी V2 होती है ना वो हैड होती है, और जो V3 होती है वो भी हैड होती है। अब यहाँ पे हमने किसको यूज़ किया, हमने हैड को यूज़ किया, क्योंकि हमें पता है हैज़ हैव के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो इसलिए ये बना है हैज़ हैड। मतलब ये वो पहले भी उसका झुकाव जो था वो इंडिया की तरफ था, आज भी जो है उसका झुकाव किसकी तरफ है, इंडिया की तरफ है। मतलब आज भी वो इस प्रेफरेंस को अपने माइंड में रखता है, अपने एक्शंस में रखता है। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये हैज़ के बाद ये हैड जो है ये क्यों लगा है। चलें अब आगे देखते हैं। कहता पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, कहता पाकिस्तान यूएस के जो ताल्लुकात हैं ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स, मतलब यहाँ आप समझ लो पिछले कुछ सालों से। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या है, मतलब दूसरी तरफ, जबकि कह रहा है जो दूसरी तरफ है, हैव बीन ल्यूकवार्म, कहता वो रहे हैं ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म का मतलब होता है ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा ख़राब। कहता एट बेस्ट, देखो एट बेस्ट का मतलब क्या होता है, पहले आप इसका सारा मतलब चेक कर लो फिर मैं बताती हूँ। देखो वो ये बात कर रहा है कि अगर उसने इंडिया की तो बात करती है, यूएस इंडिया का क्या रिलेशनशिप है, फिर उसने कहा है जो पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप है ना, कहता वो ल्यूकवार्म रहे हैं एट बेस्ट। देखो अगर हम यूज करते हैं ना वर्ड एट बेस्ट, तो इसका मतलब होता है कि जब वो अगर अच्छे भी हो ना तो सिर्फ इतने ही अच्छे थे, कितने अच्छे थे, ल्यूकवार्म जितने, और ख़राब भी थे तो कितने ख़राब थे, इतने ही ख़राब थे, ना ज़्यादा ख़राब ना ज़्यादा अच्छे, मतलब एवरेज की बात कर रहा है। अब आगे देखो, कहता है कंसीडरिंग, और कंसीडर करना, कहता अगर हम इस चीज़ को देखें या सोचें या इसको माइंड में रखें, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस आइसोलेशनिस्ट, कहता प्रोक्लिविटी, कहता ये जो चीज़ है, देखो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये देख लो आइसोलेशनिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अलग रहने वाला, ठीक है। और प्रोक्लिविटी का मतलब क्या, प्रोक्लिविटी का मतलब है इनका जो रुझान है, इनकी जो टेंडेंसी है, जो इंक्लिनेशन है, जो प्रेफरेंस है। कहता एक्सपेक्टिंग, उम्मीद लगाना अमेरिकन इंटरवेंशन की, कि ये आके बीच में जंप करेगा और कुछ करेगा। कहता इन द सब कॉन्टिनेंट, इसमें कहता वुड बी एक्सपेक्टिंग टू मच, तो ये क्या चीज़ है, क्या ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो इसने पूरी बात इस तरह से सामने रखी है कि जो कि ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है ना वो इस चीज़ को प्रेफर करती है कि जो दूसरी कंट्रीज़ के जो इश्यूज़ है ना उससे वो बाहर ही रहे। कहता फिर ये जो इसकी प्रेफरेंस है ना, कहता इसको देखते हुए अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो ना कि अमेरिका आएगा साउथ एशिया के मसलों को हल करेगा, तो कहता ये ऐसा है जैसा आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हो। कहता हाउएवर, कहता ताहम अदर स्टेट्स, कहता लेकिन दूसरी स्टेट्स भी तो है ना, कैन प्ले, कहता वो कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं, प्ले अ मोर एक्टिव रोल, कि वो एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं, किसमें, टू प्रमोट, प्रमोट करने में, इंकरेज करने में। अच्छा किस चीज़ को, कहता अ पीसफुल रेजोल्यूशन, एक ऐसी रेजोल्यूशन को जो कि पीसफुल है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन, सेटलमेंट, किसी कॉन्फ्लिक्ट का हल। अच्छा रेजोल्यूशन किसका, कहता है टू द करंट इम्पास, उस इम्पास का जो कि करंट है, जो हालिया है, ये जो रुकावट है। देखो ये जो वर्ड्स है ना जो अभी मैंने आपको बताए हैं, एक इम्पास हो गया, एक स्टैंड ऑफ हो गया, एक स्टैंड स्टिल हो गया, एक डेड लॉक हो गया, एक स्टेलमेट हो गया। क्या देखो इन सब का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सूरत हाल जब जो दोनों पार्टीज है ना वो ना तो सोल्यूशन की तरफ आ रही हैं, ना वो जीत रही हैं, ना वो हार रही हैं, और ना ही वो मसले का हल निकाल रही हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो स्टक हो जाती हैं।
मतलब ना कोई जीत सकता है ना कोई हार सकता है, बस वो दरमियान में आके रुकी हुई हैं। कहता वाइल मतलब जबकि, अब कंट्रास्ट शो करेगा। कहता रशिया हैज़ डीप टाइज, कहता जो रशिया है वो गहरे ताल्लुकात रखता है किसके साथ, इंडिया के साथ। कहता गोइंग बैक टू, कब से, कहता टू सोवियत डेज, मतलब सोवियत डेज से वो ऐसे ताल्लुकात रखता आ रहा है इंडिया से। कहता मॉस्कोस रिलेशन विद इस्लामाबाद, कहता लेकिन रशिया जो है उसके जो ताल्लुकात है इस्लामाबाद के साथ, पाकिस्तान के साथ, हैव स्टडीली इम्प्रूव्ड, कहता वो थोड़े थोड़े इम्प्रूव हुए हैं, बेहतर हुए हैं। देखो स्टडीली का मतलब क्या होता है, स्टडीली का मतलब होता है कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली, मतलब मुसलसल, मतलब जो है ना वक्त के साथ साथ इनके साथ जो है लगातार बेहतरी हुए हैं। अब आगे देखो, कहता रशिया हैज़ ऑल्सो ऑफर्ड, कहता रशिया ने भी ऑफर किया है, उसने भी पेशकश की है, किस चीज़ की, कहता इट्स गुड ऑफिसेस। देखो गुड ऑफिसेस का मतलब क्या है, मतलब उसने क्या कहा है, उसने बोला है कि मैं जो हूँ वो आप दोनों के दरमियान में इंटरवेंशन कर सकता हूँ, आप दोनों की मदद कर सकता हूँ ताकि आप दोनों पार्टीज़ के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सोल्व हो जाए। कहता शुड बोथ स्टेट्स, कहता अगर दोनों स्टेट्स जो हैं बी इंटरेस्टेड, अगर वो इंटरेस्टेड होती है, अगर उनके थोड़ी सी भी दिलचस्पी होती है। तो देखो अब इसने क्या बात की है, इसने बात की है, देखो सबसे पहले ना ये गुड ऑफिस को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ये गुड ऑफिस वर्ड को दोबारा देख लेना क्योंकि इसके ऊपर फिर क्विज आया। देखो रशिया ने कहा है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यहाँ पे इन्वर्जन बनी हुई है, इफ़ की जगह इसने क्या यूज़ किया हुआ है, शुड यूज़ किया हुआ है, और इसके बाद उसने लिखा हुआ है इंटरेस्टेड। देखो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना ये न्यूज़पेपर में आपको नज़र आते हैं, ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर इन्वर्जन काफ़ी डिटेल से करवाई हुई है किसी एडिटोरियल क्लास में। इसमें वो यही बात कह रहा है कि रशिया जो है वो हेल्प कर सकता है, वो मदद कर सकता है अगर दोनों स्टेट्स जो हैं वो इंटरेस्टेड होती हैं। तो गुड ऑफिसेस को आप ये समझ लो मीडिएशन, ठीक है, और ये जो चीज़ है ये इफ़ शो कर रही है, ये कंडीशन बता रही है अगर दोनों स्टेट्स जो हैं वो बी मतलब होती हैं, ये उसकी स्टेट बता रहा है कि अगर ये दोनों जो हैं वो इंटरेस्टेड होती हैं। अब आगे देखो, कहता द गल्फ स्टेट्स एंड ईरान, अब एम डैश कौन, कहता बोथ ऑफ विच, कहता जो कि दोनों मेंटेन वो बरकरार रखती हैं कॉर्डियल टाइज, मतलब एक अच्छे रिलेशंस को विद पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों के साथ। कहता ऑल्सो हैव द पोटेंशियल, कहता उसके अंदर भी ये कैपेबिलिटी है, उसके अंदर भी ये सलाहियत है टू एक्ट एज ऑनेस्ट, कि वो इंटरलॉक्यूटर बने। देखो ऑनेस्ट इंटरलॉक्यूटर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही ईमानदारी से किसी के दरमियान में आना और किसी पार्टी की साइड नहीं लेना और उनकी प्रॉब्लम्स का हल निकालना। आप ये समझ लो निगोशिएटर, आप समझ लो मीडिएटर, तो वो ये बात कर रहा है। अब देखो इसने यहाँ पे ऑनेस्ट इंटरलॉक्यूटर का मतलब क्यों, ये वर्ड क्यों यूज़ किया है, इसलिए यूज़ किया है कि जो गल्फ स्टेट्स है ना और ईरान है, उसने कहा इनका रिलेशन दोनों के साथ अच्छा है, तो दोनों के साथ अच्छा है तो मतलब ये किसी की साइड नहीं लेंगे, ना इसकी साइड लेंगे ना इसकी साइड लेंगे, और एक किस तरह से एक्ट करेंगे, ऑनेस्ट इंटरलॉक्यूटर की तरह एक्ट करते हुए इस मसले का हल निकालेंगे। कहता बट द फैक्ट रिमेन्स, कहता जो हकीकत है वो रिमेन है, वो बरकरार है। कहता दैट ये कि वाइल, कहता जहाँ या जब के फॉरेन पावर्स कैन प्ले आ फायर फाइटिंग रोल, कि जो फॉरेन पावर्स हैं वो प्ले कर सकती हैं फायर फाइटिंग रोल को, मतलब वो जो है आप ये समझ लो वो इन हालात को संभाल सकती हैं। टू डाउस द फ्लेम्स, ये टेंशन को कम कर सकती हैं। कहता ऑफ द इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब क्या है, मतलब ये है कि फ़ौरन इस तनाज़े, इस कॉन्फ्लिक्ट को का हल निकाल सकते हैं, ये जो आग बढ़ रही है इनके शोलों को बुझा सकते हैं। कहता फॉर लॉन्ग टर्म पीस, किस पीस के लिए, कहता ऐसे अमन के लिए जो कि लॉन्ग टर्म होगा, जो कि लंबे अरसे तक चलेगा। कहता इट इज़ पाकिस्तान एंड इंडिया, कहता ये पाकिस्तान और इंडिया ही है दैट विल हैव टू इंगेज ईच अदर, कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ इंगेज करना होगा, एक दूसरे के साथ बातचीत करनी होगी और इसका हल निकालना होगा।
अच्छा, इन लाइन्स में ना असल में इसने दो बातें की हैं। इसने कहा कि ये बात क्लियर है कि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो हेल्प कर सकती हैं, वो मीडिएटर बन सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व कर सकती हैं, अमन ला सकती हैं। लेकिन कहता जो पाकिस्तान और इंडिया ही है ना, यही दो कंट्रीज़ हैं जो अपने मसाइल का हल निकाल सकती हैं, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकती हैं। देखो, फाइटिंग रोल का मतलब क्या होता है? रोल का मतलब होता है किरदार। कैसा किरदार? फाइटिंग का। फायर फाइटर्स क्या होता है? मतलब आग बुझाने वाले। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने फ़ौरन एक्शन लेना है और इनके दरमियान में सुलह करानी है, या इनके दरमियान में जो टेंशन की आग भड़क रही है ना, उसको कम कर देना है। कहता पाकिस्तान स्टैंड्स रेडी। स्टैंड्स रेडी का मतलब क्या है? इसका मतलब पाकिस्तान जो है वो तैयार है टू टॉक, बातचीत के लिए। बट लेकिन अपेरेंटली, ज़ाहिरी तौर पर, नो वन इन इंडिया इज़ इंटरेस्टेड। कहता कोई भी नहीं इंडिया में इंटरेस्टेड है इन नेगोशिएशंस, बातचीत में। कहता लेकिन अब बातचीत करें भी कैसे? कहता उसने कहा ना यहाँ पे कि पाकिस्तान और इंडिया ही मसले का हल निकाल सकते हैं। कहता पाकिस्तान तो काफ़ी अरसे से तैयार है, वो चाहता है कि इंगेज करें, बातचीत करें, मसले का हल करें। कहता लेकिन इंडिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में, निगोशिएशंस में, बातचीत में। कहता न्यू दिल्ली स्टांस है। कहता न्यू दिल्ली का जो स्टांस है, जो उसका व्यू पॉइंट है, आप ये समझ लो, जो उसका नज़रिया है, जो उसकी राय है, जो उसकी सोच है, जो उसकी पोजीशन है, मस्ट चेंज फॉर पीस। वो लाजमी तब्दील होनी चाहिए अमन के लिए। कौन सा अमन? कहता टू प्रीवेल, ताकि वो प्रीवेल करें, मतलब वो गालिब आ जाए, वो डोमिनेट हो जाए, वो विन कर जाए, ताकि वो अमन जो है वो बरकरार हो जाए। तो ये करके इसने अपना एडिटोरियल जो है यहाँ पे एंड किया। तो अब आई थिंक आपने एडिटोरियल अच्छे तरीके से ही मेरे साथ इस क्लास को अटेंड किया होगा। अब हम क्विज़ को देख लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखो, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ यूँ है कि विच कंट्री इज़ ऑफरिंग गुड ऑफिसेस, कि मतलब कौन सी कंट्री ऐसी है जो इनके दरमियान में सुलह करवाना चाहती है, इनकी मदद करना चाहती है, लेकिन किसी की साइड नहीं लेना चाहती। तो वो कौन सी है? ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। वो चाइना है, वो रशिया है, वो ईरान है, कि यूएसए है। अब सेकंड देखो, कह रहे विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द टोन ऑफ द पैसेज, कि कौन सी स्टेटमेंट है जो पैसेज के टोन को बेहतर तौर पर बयान करती है। कहता क्या वो ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल था, मतलब पुरउम्मीदी वाला था, या सेकंड वो कह रहा है न्यूट्रल था एंड फैक्चुअल था, मतलब न्यूट्रल और हकीकत पर मबनी था, ह्यूमरस था या सार्केस्टिक था, मतलब मजाहिया था या ताने देने वाला था, या उसने कहा क्रिटिकल था एंड कंसर्न, मतलब तनकीद करने वाला था और फिक्र वाला था, वरी को शो करने वाला था। ये अब आपने बताना है। देखो, टोन होती क्या है? इसका मतलब है कि ये जो एडिटोरियल है, आप देखो फलां पर्सन की टोन की हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उसका जो लहजा है, ठीक है। तो ये वाली बात करते हैं कि ये सारा एडिटोरियल इसने किस टोन में लिखा था। अब वो कह रहा है वाई इज एक्सपेक्टिंग यूएस इंटरवेंशन अनरियलिस्टिक अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कहता पैसेज के मुताबिक यूएस से जो मुदाखलत है, कहता इसकी जो उम्मीद है ये क्यों अनरियलिस्टिक है। इसकी उसने 4 ऑप्शंस दिए हैं। उसने कहा द यूएस हैज़ नो डिप्लोमेटिक स्टाफ इन द रीजन। कहता है यूएस क्या इस इलाके में या इस रीजन में कोई डिप्लोमेटिक स्टाफ नहीं है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है द यूएस इज़ पार्ट ऑफ एन अलायंस विद पाकिस्तान, कि यूएस पाकिस्तान के अलायंस में है, या द यूएस फॉलोज एन आइसोलेशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी एंड फेवर्स इंडिया, कि यूएस जो है वो इस फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है और इंडिया की फेवर करता है। फोर्थ वन, द यूएस इज़ इन्वॉल्व इन अदर वॉर्स, कि क्या यूएस दूसरी वॉर्स में मसरूफ़ है। कहता है इनमें से आप सेलेक्ट करके बताओ कि क्या रीज़न है, क्यों ये चीज़ें अनरियलिस्टिक हैं यूएस से एक्सपेक्ट करना। अच्छा, लास्ट वन, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड हार्बर एज यूज्ड इन द सेंटेंस बिलो। अच्छा, अब ये चीज़ बतानी है कि हार्बर का मतलब क्या है, ठीक है। कंसील करना मतलब छुपाना, रिवील करना जाहिर करना, एक्सप्रेस करना मतलब बयान करना, इग्नोर करना मतलब नज़रअंदाज करना। देखो, ये मैंने हार्बर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है आज के एडिटोरियल में। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो वो स्टूडेंट्स जिनको अभी नहीं पता, मैं शॉर्ट्स वीडियोस भी अपलोड करती हूँ जिसके अंदर मैं या तो कोई अपडेट देती हूँ, या कोई वोकैब कवर करती हूँ, या कोई हेडलाइन रीड करती हूँ। अगर आपने कल की वो शॉर्ट वीडियो अभी चेक नहीं की तो प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़।